नीतीश कुमार को कभी व्यक्तिगत तौर पर बेईमान नहीं बताया गया है, भ्रष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोगों का ये मानना था कि नीतीश जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगल बगल के लोग लूट रहे हैं, चला रहे हैं। अभी परिणाम आए हैं, नीतीश जी को देखकर लग रहा है कि नीतीश जी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। तो अब मेरी उनसे अपेक्षा है कि 2 दिन के बाद अभी मंत्रिमंडल बनने वाला है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम लोग इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशनल मोड में हैं। तो उसी इमोशनल मोड में मेरी आपसे अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और नीतीश कुमार एक ऐसा स्वच्छ मंत्रिमंडल बनाएं जिसमें कोई दागी मंत्री न हो, कोई भ्रष्टाचारी न हो। जनता सरकार बनाने का मैंडेट दिया है, भ्रष्टाचार करने का, भ्रष्टाचारियों को सरकार में शामिल करने का मैंडेट नहीं दिया है, भ्रष्टाचार करने का मैंडेट नहीं दिया है, लूटने का मैंडेट नहीं दिया है। तो मैंडेट, बिल्कुल मैंडेट का सम्मान है। जनता लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता ने जिनको सत्ता में बैठाया है वो सत्ता में बैठे, लेकिन सत्ता में बैठकर लूटने का मैंडेट जनता ने नहीं दिया है। तो मेरी अपेक्षा है कि नीतीश जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जिन्होंने बिहार की जनता को यह बताया है कि हम आपका विकास करेंगे, आपके बच्चे अब गुजरात नहीं जाएंगे मजदूरी करने, तो भाई अब आपकी जिम्मेवारी है ऐसा मंत्रिमंडल बनाइए ताकि बिहार के लोगों का पलायन बंद हो, यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो, और जो पिछले 5 साल से लोग भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं वो आगे भ्रष्टाचार न हो। मेरी बात यहाँ खत्म हुई। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जो बात हम लोगों ने पहले कही है, जिन नेताओं के बारे में कही है, उसमें कहीं पीछे हटने का सवाल नहीं है। मैंने आपको कहा था कि प्रेस के जरिए उसको बताया गया, ये अपेक्षा की गई कि सरकार के जो मुखिया हैं उस पर एक्शन लेंगे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। दूसरा, जनता की अदालत में गए, जनता ने भी उन्हीं नेताओं को फिर से जिताकर भेज दिया। कई लोग जिन पर इसी जगह पर मैंने आरोप लगाया है, जिनके आरोपों की बात कही गई है, उनको जनता ने भारी मत से जिताकर भेजा है। तो भाई अब जिम्मेवारी है सरकार के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार जी ये तय करें कि वो लोग सरकार के हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में भी उनके खिलाफ जाएंगे और जहां जरूरत पड़ेगी कोर्ट में भी जाएंगे। 70,000 के सीएजी के मामले में जो सीएजी ने 70,000 रुपए के अनअकाउंटेड मनी की बात कही है, उस पर ऑलरेडी जन सुराज हाईकोर्ट में रीट हम लोगों ने फाइल किया हुआ है। जहां तक व्यक्तिगत मामले हैं, जिन 4 नेताओं के बारे में बात की गई है, जैसे ही मंत्रिमंडल बनता है और अगर वो लोग फिर से सरकार में शामिल होते हैं, सरकार के हिस्सा बनते हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.